इसराइल और हमास के बीच जंग तेज, बॉर्डर पर भेजे जाएंगे 9,000 सैनिक। तो अभी अभी की हिंदुस्तान की न्यूज है, इसराइल ने जमीनी आक्रमण की दी धमकी। यहूदियों ने लड़ाई ने यहूदी अरब हिंसा को दिया जन्म। तो इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई? इस लड़ाई ने इसराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। लेबनान ने देर रात रॉकेट दागे, जिससे इसराइल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा पैदा हो गया है। हमास के एक विशिष्ट निर्वासित नेता सालेह अरूनी ने लंदन स्थित एक चैनल को शुक्रवार को बताया कि उसके समूह ने संपूर्ण संघर्ष विराम के लिए बातचीत करने के लिए 3 घंटे के विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मिस्र, कतर, संयुक्त राष्ट्र संघ विराम प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं। लोगों की चीखें सुनी गई, सैकड़ों ठिकानों को बनाया गया निशाना, 100 फिलिस्तीनी मारे गए। अमेरिका का समर्थन मिल गया इसको। चीनी आक्रमण से डरा नहीं, जमीनी आक्रमण से डरा नहीं। दस दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी कोरोना से जंग जीत गई 25 दिन की गुड़िया। डॉक्टर बोले यह कोई चमत्कार से कम नहीं। गुड़िया का इलाज करने वाले डॉक्टर अरिजीत महापात्रा ने बताया कि बच्ची ने कोरोना से 3 हफ्ते तक लड़ाई लड़ी। उसे बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर ने कहा कि गुड़िया नाम की 25 दिन की बच्ची कालाहाड़ी जिले से बुखार, सांस लेने की तकलीफ आदि के साथ इस अस्पताल रेफर किया गया था। WHO ने कहा महामारी का दूसरा साल होने जा रहा है, अभी भी जानलेवा जानिए। क्यों बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं देने की अपील। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी का दूसरा साल और पहले से भी ज़्यादा जानलेवा साबित होने जा रहा है। इसके अलावा अमीर देशों से अपील की गई कि वे अभी बच्चों को टीका न लगाएं, बल्कि गरीब देशों को टीका दें। बता दें कनाडा और अमेरिका ने हाल ही में 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण की मंजूरी दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा कि महामारी का दूसरा साल पहले साल की तुलना में अधिक जानलेवा होने जा रहा है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमीर देशों से बच्चों को टीकाकरण टालने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि क्योंकि कुछ देश बच्चों और किशोरों का टीकाकरण करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी मैं उनसे अपील करता हूं कि इस पर दोबारा विचार करें। इसके बदले कोवैक्स प्रोग्राम के लिए वैक्सीन दान दें। MP बोर्ड 10th एग्जाम 2021 कैंसिल। MP BSc ने रद्द की कक्षा 10 की परीक्षा, ऐसे होगा परिणाम तैयार। MP बोर्ड 10th एग्जाम 2021 कैंसिल हो गई है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं कराने का फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नियमित एवं संयुक्त पाठ्य छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने संबंधित नियम दिए हैं, जो आज जारी किए जाएंगे। हाईस्कूल परीक्षा 2021 के छात्र रेगुलर के परिणाम ऐसे तैयार होंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट, आंतरिक मूल्यांकन अंकशाला में उपलब्ध हैं। प्रत्येक विषय के 100 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर मार्कशीट तैयार की जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन के लिए अधिकतम 20 अंक निर्धारित किए जाएंगे। मृतकों की गरिमा बनाए रखने को बनाए विशेष कानून। कोरोना पीड़ितों को लेकर केंद्र एवं राज्य, बोला NHRC। केरल में 23 मई तक बढ़ा कोरोना लॉकडाउन, 24 घंटे में 34,000 से अधिक नए केस। जानिए किन लोगों को हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस और इससे कैसे बचें। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यूं किया सावधान।
देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद लोग म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से मरीज बन रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में इस खतरनाक संक्रमण की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, तो बहुत से लोग अंधेपन के शिकार हो रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को ब्लैक फंगस को लेकर एक अहम जानकारी साझा करी। उन्होंने इसके लक्षण बताने के साथ साथ ये भी सलाह दी कि म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए क्या किया जाए और क्या नहीं। क्या है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस? स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित लोगों को पर्यावरणीय रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। किन मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना है? स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की ओर से बताया गया कि ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, वोरिकोनाइजोल थेरेपी ले रहे हैं, अनियमित मधुमेह, स्टेरॉयड के अधिक इस्तेमाल से इम्यूनिटी कमजोर होने या अधिक समय तक आईसीयू में रहने वाले मरीज फंगल इन्फेक्शन के प्रति संवेदन होते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस से ग्रस्त लोगों की आंखें और नाक के पास लाल निशान दिख सकते हैं या दर्द हो सकता है। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द, कफ, सांस लेने में तकलीफ, खून की उल्टी, मानसिक संतुलन में बदलाव जैसे लक्षण हो सकते हैं। क्या करें, क्या नहीं करें? स्वास्थ्य मंत्री की ओर से साझा एक अन्य स्लाइड में कहा गया है कि हाइपरग्लाइसेमिया को नियंत्रित रखें। डायबिटीज से ग्रस्त लोग यदि कोविड संक्रमित हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल पर नजर रखें। स्टेरॉयड की इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ एवं स्टेराइल वाटर का उपयोग करें। एंटीबॉडीज एवं एंटी फंगल दवा का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करें। लोगों को सलाह दी गई है कि लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। नाक बंद होने के सभी केस को बैक्टीरियल साइनस ना समझें। खासकर कोरोना मरीजों, जांच कराने से ना हिचकें और इसके इलाज में देरी ना करें।